सो आज हम बात करेंगे माय ऑब्सेशन विद एप्पल। आपको नज़र आ रहा होगा अंदर। एक तो मुझे यार जब मैं ऑफिस में होता हूँ, अपनी फैक्ट्री होता हूँ, तो मुझे कोई लोकेशन नहीं मिलती कि कहाँ पे मैं जाके शूट करूँ। और अगर कोई पसंद आ भी जाती है तो मुझे फिर मोबाइल रखने की जगह नहीं मिलती कि कहाँ पे मैं अपना मोबाइल रखूँ और फिर मैं शूट करूँ। सो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एप्पल मेरे लिए एक डिवाइस है, सिर्फ मैंने फ़ोन रखा हुआ है, आईफोन और एयरपॉड्स हैं और एप्पल वॉच है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा और एप्पल का रिश्ता तकरीबन 8 से 9 साल से है। जब आईफोन 4S अपने अरूज पे था तब मैंने अपना पहला आईफोन 4G लिया था, फिर उसके बाद 4S और ऑनवर्ड्स मैं फिर एप्पल की प्रोडक्ट्स यूज़ करता गया। और ये बात बिल्कुल सच है, देयर इज़ नो वे बैक। जब आप एप्पल की प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट होते हैं, देयर इज़ नो वे बैक। सो आज के ब्लॉग में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ माय ऑब्सेशन विद एप्पल, और दूसरी चीज़ है एक क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में घूम रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लूँ। और तीसरी चीज़ है कि जो आने वाले मैं प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ वो कौन कौन सी वीडियोस होंगी और किस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। उन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह बात होगी। सो बात करते हैं जब एप्पल की, तो एप्पल के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। जैसे मैं बता चुका हूँ, मैं आईफोन 4G से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से अभी तक मैं एप्पल ही यूज़ करता आ रहा हूँ। इनफैक्ट एप्पल की चीज़ें कम नहीं हुई लेकिन ज़्यादा ही हुई हैं मेरी लाइफ में। जैसे सबसे पहले फ़ोन, उसके बाद एप्पल वॉच, फिर उसके बाद एयरपॉड्स। तो आज मैं एप्पल वॉच के बारे में बात करूँगा। अब सबसे पहला फ़ायदा जो ये एप्पल वॉच मुझे देती है वो ये है कि जब मैं व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, इस तरह मैंने अपना फ़ोन रखा होता है तो मैं इसमें कैमरा ऐप से देख सकता हूँ कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है। जैसे अभी आपको नज़र आ रहा होगा अगर कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरी पोजीशन क्या है और मैं कहाँ पे बैठा हूँ और मैं किस एंगल पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो एप्पल वॉच एक डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपकी फ़िटनेस ट्रैक करती है, आपने कितने स्टेप्स लिए हैं, आपने कितने फ्लोर्स क्लाइंब किए हैं, उसके बाद फ्लोर्स में आप कितनी स्पीड से आपने फ्लोर क्लाइंब किया है, कितनी स्पीड से आप उतरे हैं, उसके बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, और इस जैसा सारा फिटनेस का स्टफ जो भी है वो आपकी एप्पल वॉच के अंदर ये ट्रैक करता रहता है। सबसे जो मेन एप्पल वॉच का फीचर है वो है इसका हार्ट रेट सेंसर। ये आपके बीट्स पर मिनट मेजर करता रहता है कि 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी दफ़ा पंप हुआ है, बीट हुआ है। अब एप्पल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इकोसिस्टम पे काम करती हैं। इकोसिस्टम का नहीं पता? मैं बताता हूँ। इकोसिस्टम होता है कि अगर आपके पास 1 से 2 एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ़ोन है और दूसरी तरफ आपके पास एक मैकबुक है यानी कि लैपटॉप है, और अगर आपके पास एक एयरपॉड है जो आपने लगाया और आप वो लगा के अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके एयरपॉड्स आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन बंद करेंगे और लैपटॉप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, आपके एयरपॉड्स ऑटोमेटिकली ही आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। और ये एप्पल वॉच एक लाइफ सेविंग गैजेट है और इसको अवार्ड भी मिला था एप्पल को क्योंकि इसने एक पर्सन की जान बचाई थी। अब एप्पल वॉच ने एक पर्सन की जान इस तरह से बचाई कि एक बाप और बेटा पहाड़ क्लाइंब कर रहे थे और दोनों के पास एप्पल वॉचेस थी। बेटा आगे चला गया और बाप थोड़ा पीछे रह गया। बाप को वो पहाड़ क्लाइंब करते ही हार्ट अटैक आया, और जैसे ही हार्ट अटैक आया एप्पल वॉच ने सेंस किया कि इसकी हार्ट बीट इरेगुलर पैटर्न में चल रही है, तो उसने फौरन ही उसके बेटे को उसकी एप्पल वॉच पे नोटिफिकेशन सेंड किया कि आपके वालिद को नीचे पहाड़ पे हार्ट अटैक आया है। उसके साथ साथ ही जैसे उसने नोटिफिकेशन सेंड किया, उसके साथ साथ ही उस वॉच ने 911 पे एमरजेंसी कॉल भी कर दी, जिससे एमरजेंसी सर्विसेज को पता चल गया कि फ़लानी लोकेशन पे एक बंदे को हार्ट अटैक आया है, तो वहाँ पे पहुँचो। जैसे ही बेटा पहुँचा, उसी के साथ साथ ही एमरजेंसी सर्विसेज भी आ गई और उस पर्सन को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और इससे उसकी जान बच गई। सो ये एक लाइफ सेविंग गैजेट है। अब मेरा ऐसे चैनल का कंटेंट तो है नहीं कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, फ़ोन्स के ऊपर या गैजेट्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे पास एक एप्पल वॉच थी, मुझसे क्वेश्चंस आते थे कि यार आप एप्पल वॉच हर वक्त क्यों पहन के रखते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर बात की जाए इनके फ़ीचर्स की, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, 22 मिनट की, 30 मिनट की, या जितनी भी आप करना चाहें। इसके फ़ीचर्स ओवरऑल बताना चाहें तो वो बहुत लंबी है, लेकिन बेसिक जो मुझे पर्सनली पसंद है वो मैंने आप सबको बता दी है। ओके सॉरी, आई नो कि एप्पल की बहुत सी बातें हो गई हैं। एक लास्ट बात करके मैं एप्पल की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, और वो लास्ट बात ये है, इन माई पर्सनल ओपिनियन, बेशक मैं एप्पल यूज़र हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि एप्पल की जो ओवरऑल कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, बेशक उसका फ़ोन है, उसकी एप्पल वॉच है या कुछ भी है, उस कॉस्ट से ज़्यादा पैसे वो अपने यूज़र से कंज्यूम करते हैं।
अब अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि एक लो मार्जिन के साथ आपको इंस्टॉलमेंट्स पे भी एप्पल की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको PTA टैक्स भी पे करना पड़ता है, आपको क्या उसे कहते हैं कस्टम भी पे करना पड़ता है, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं एप्पल की प्रोडक्ट्स। लेकिन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज़ ऐसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सस्ती हैं। तो आज का जो दूसरा टॉपिक था वो था क्वेश्चन, कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करना है। तो वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप वेटर को खाना ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर ले जाता है और उसके बाद आप खाने का वेट करते हैं, तो वेटर तो आप हुए ना, लेकिन वेटर को वेटर क्यों कहा जाता है? किसी को भी अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जो थर्ड और लास्ट टॉपिक था मेरे व्लॉग का वो ये था कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो बताता हूँ मैं। हाँ, तो अब मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि यार व्लॉगिंग तो चलती रहेगी, लेकिन ऐसा क्यों ना किया जाए कि कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी के कॉफ़ी अब मुझे पर्सनली पसंद है, पीना भी पसंद है और मैं बहुत अच्छी भी बनाता हूँ। अगर किसी को पीनी हो तो वो ऑलपर्स की क्रीम और दूध साथ ले आए, कॉफ़ी मैं बना के पिला दूँगा। तो जब शॉर्ट फिल्म्स की बात आती है तो उसमें यही है कि मैं क्यों ना शॉर्ट फिल्म्स बनाऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ, ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि व्लॉग्स के अलावा आप फिल्म मेकिंग भी थोड़ी बहुत करूँ मैं। सो ये थोड़े बहुत प्लान्स हैं मेरे आने वाली वीडियोस के। और आई नो वीडियो लेट आ रही है ये भी, और कुछ मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता कि यार जिससे आप लोग बोर हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और वो बेस्ट चाहे मैं महीने में दूँ चाहे 1 साल में दूँ, लेकिन अपना बेस्ट दूँ। हाँ, 1 साल ऐसा नहीं होगा कि 1 साल बाद वीडियो में डालूँ, महीना भी नहीं होगा, लेकिन कुछ डेज़ भी लग सकते हैं। और जैसे ही वो फिल्म्स आएंगी इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएंगी, और आप लोगों के लिए कोशिश मैं भरपूर कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर इस चैनल को अपग्रेड करेंगे और इस पर अच्छे व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे, और तमाम यूट्यूब की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी हो जाएगी। बाकी आप सब भाइयों का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।